is FIFA Max India Cup 2026 Spring and here we go. The time comes. चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं हमारे गेम नंबर 2 के ग्रुप ए और ये है बर्मुडा। बर्मुडा में क्लैशेस, ये तो देखिए बहुत ज्यादा चर्चित है। क्लैशेस होना जरूरी है। मिल पे कौन जाएगा, क्या कोई क्लैश लेगा मिल पर जाकर? अभी के लिए हम देख पा रहे हैं नहीं, मिल पर जाने का जो फैसला है वो IQ टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स का जरूर है। कोई भी चैलेंजर फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा है। बात करेंगे हम यहाँ पे एटॉमिक ई स्पोर्ट्स की। वो ऑटोबॉट्स के साथ क्लैश ले रहे हैं, वो भी केप टाउन के एरिया में। क्या बात है, कुछ क्रैशेस हमारे सामने तो एफएक्स लीड आ चुके हैं सेंटोसा के ऊपर। आईगो टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, पर आपने बिल्कुल अराइज वर्सेस टीम ऑटोबॉट्स की ये बैटल के बारे में चर्चा करी और नॉक होते हुए खिलाड़ी हमें नजर आएंगे। मोटा बच्चा को नॉक करके फिनिश भी कर दिया जगह अलीम के द्वारा। काफी कमाल के खिलाड़ी है अलीम। इस दौरान अगर हम बात करें तो देखिए अपनी टीम के रशर बने हुए हैं, रिठी उनके साथ नजर आएंगे, एज अ बॉम्बर प्ले कर रहे हैं। अंबू JR एक्सपीरियंस प्लेयर, एक वेटरन प्लेयर पिछली बार भी हमें नजर आए थे और इस बार भी शाम ओपी। देखिए स्नाइपर्स की कैटेगरी में इस खिलाड़ी ने बहुत ज्यादा नाम बनाया था पिछली बार भी। अभी देखिए नाम मेरे जुबान पे है शाम ओपी। और अगर हम बात करें टीम राइज के बारे में, देखिए ड्रॉप क्लैशेस से शुरुआत हुई है। पिछली बार भी आई थिंक ड्रॉप क्लैशेस से इन्हीं की शुरुआत हुई थी। सबसे पहला क्लैश भी हमने इन्हीं का देखा था ऑन डेका स्क्वाड और नेक्स्ट एरा। इस बार भी अगर हम बात करें तो देखिए इवन दो टाउन आए हैं, मिडल ऑफ द मैप भी नहीं आए, फिर भी क्लैशेस इनका साथ नहीं छूट रहे हैं। और ये राइज स्पोर्ट्स नहीं, ये है टीम एटॉमिक। एटॉमिक कमाल का प्ले करते हुए पीयूष को नॉक करा जाएगा और एलिमिनेशन फिनिश करने का ट्राई करा गया। एक और एलिमिनेशन निकालने का ट्राई करा गया अलीम। देखिए लगातार हंट एंड एलिमिनेट करने का ट्राई। बोल्ट की ग्लू वॉल, मैंने पहली बार ऐसा ऑस्कर का यूज देखा कि इस छत से लेकर आप उस छत की ग्लू वॉल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्या बात है, IQ एक नेक्स्ट लेवल है इन खिलाड़ियों का, तभी तो ये बेस्ट 48 टीम्स हैं कंट्री की। बिल्कुल, देखिए एक अच्छा अप्रोच था कि विलियन डैश से ग्लू वॉल तोड़ेंगे और उनका जो एलाई है, उनके जो साथी हैं वो उनको टेक डाउन करेंगे। अलीम एक अच्छा एंगल ढूंढ रहे हैं, वोल्ट प्रोन कर जाएंगे, सही मौके पे प्रोन किए हैं, काफी सूझबूझ से खेले वोल्ट, लेकिन गलत जंप कर दिया आपने और अलीम के आप निशाने पे आ गए। जी हाँ, जैसे ही आप उनके एम में आओगे नॉकडाउन होना वहां पे कंफर्म है। हेल्थ बहुत कम थी उनकी। शाम ओपी नॉकडाउन हो चुके हैं। ऑटोबॉट्स मुसीबत में। शाम ओपी को रिवाइव जरूर किया जाएगा। बिट्टू वो रोटेट कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पीयूष भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एटॉमिक की स्पोर्ट्स देखते हैं क्या करने वाले हैं। क्या वो फाइट करेंगे या फिर फाइट अवॉइड करेंगे? दो ही खिलाड़ी हमको नजर आ रहे हैं। एटॉमिक ई स्पोर्ट्स रिवाइवल जरूर कर दिया है। पीयूष के ऊपर हमला अलीम का बढ़िया यहाँ पे डैश। ब्रिलियंट डैश का इस्तेमाल हर तरीके से किया जा रहा है, चाहे सिर्फ ग्लू वॉल तोड़ने का अप्रोच हो या फिर डैश मार के एनिमी के नजदीक जाकर वो रफ्तार के साथ वार करने का अप्रोच हो। हर एक तरीके से डिफेंस में भी अटैक में भी देखने को मिल रहा है। वोल्ट सामने से उतरे हैं, सामने व्हीकल के ऊपर उतरे। ओ ये लीजिए, इसी की चर्चा हमने करी थी। बूस्टर का इस्तेमाल किया और सीधे 9-2-11 हो गए वहां से। अब उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, उनको पकड़ना नामुमकिन रहने वाला है। देखिए यार, डिस्टेंस की एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी मेंटेन करनी जरूरी है। अगर आप प्रॉब्लम में हैं और डिस्टेंस मेंटेन करें तो शायद से वहां से कुछ सॉल्यूशन निकल के आ सकते हैं। पर अब आखिरी खिलाड़ी हैं आप। रेठी को वहां एलिमिनेट करा जाएगा। IQ टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी आ चुके हैं। क्या बात है, मील क्रेटन केप टाउन बहुत फास्ट रोटेट करा उन्होंने। इट्स वेरी क्लियर, पिछले गेम की स्ट्रेटजी है कि हमें ड्रॉप क्लैशेस नहीं मिली है तो हम हंट मोड में निकल जाएंगे। ऑन द अदर साइड टीम एफएक्स लीड की भी यहाँ पे बैटल स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे शाम को वापस से नॉक करा जाएगा। रिवाइव देने का ट्राई है पर शाम वापस से नॉक होते हुए नजर आएंगे। उनका एलिमिनेशन कंफर्म्ड हो जाएगा अरिजीत के द्वारा। एक और खिलाड़ी को स्पॉट करने का ट्राई है और यहाँ पे अलीम को नॉक करने का प्रयास। वहां पे IQ टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स की एंट्री। एफएक्स लीड को पता चल चुका है, एक और टीम यहाँ पे आ चुकी है। इस समय रीग्रुप करने का ट्राई करा गया है। अंबू JR साथ में नजर आएंगे। वहां पे बिट्टू अभी भी साइड में नजर आ रहे हैं। एटॉमिक ई स्पोर्ट्स के बिट्टू ने अभी तक वहां से स्केप नहीं करा है। एक एक करके 4 टीम्स का जत्था बन चुका है। इट्स लाइक अ बीहाइव, ये हो चुका है मधुमक्खी का जत्था। देखते हैं इस बीहाइव के अंदर कौन किसको डंक मारता है, कौन सी टीम बढ़ती है किसके ऊपर भारी। इस दौरान टीम एफएक्स एलीट की भी हो चुकी है तैयारी। एफएक्स एलीट यहाँ पर तैयारी के साथ ही साथ कदम भारी बढ़ाते हुए। देखिए जिस टीम से आप टकराने वाले हैं उनके पास है काफी बड़ी लेगेसी और नॉक करा जाएगा एक और खिलाड़ी को। ये है हैशटैग अपनी टीम के IGL नेडर। यहाँ पे जब रशर बनने की मौका मिले तो वहां पे वो रोल भी वो निभाना जानते हैं। डिलीट आगे जाएंगे, ट्रोवल्स का प्ले एंड नॉक करा जाएगा खिलाड़ी को। एफएक्स लीड को तोड़ करके रख दिया है टीम IQ टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स ने। 5 एलिमिनेशन अकाउंट में आ चुके हैं। इट्स वेरी क्लियर, दे आर क्विक एंड स्विफ्ट, दिस इज देयर प्ले। एंड ये कमाल का मेटा, ये कमाल की सिनर्जी इनकी तरफ से नजर आने वाली है। इस समय
डिलीट है, उनके टीममेट साथ में जाएंगे, रूफ टॉप के ऊपर मूव करा जाएगा, रूफ टॉप से मूवमेंट लेने का ट्राई करा जा रहा है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की तरफ, कंपाउंड टू कंपाउंड ये बैटल स्टार्ट हो चुकी है। कैप टाउन के ऊपर अभी भी ये कश्मकश का सिलसिला जारी है, हिट लिस्ट ली गई है, मार्किंग लग चुकी है और ये नेड एस्टिक का ये अमेजिंग कुक्ड नेड दो खिलाड़ियों को क्या चोटिल करा है, ये नॉक नहीं करा है पर मार्किंग लग चुकी है। इससे क्लियर एज मिल चुका है टीम आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स को मार्च करने का। टीम एपेक्स लीड के 3 खिलाड़ी यहां नजर आ रहे हैं और आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स का समय के साथ प्रहार भारी पड़ता हुआ और जीत के ऊपर हमला, उनको नॉक करा है, एक और खिलाड़ी को पकड़ने की कोशिश और इस समय आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स बिल्कुल तबाही बरसाने के लिए है तैयार पर हैशटैग नॉक हो चुका है। माफिया सर्वाइव नहीं कर रहा है, डिलीट एंड शकी के ऊपर पूरा गेम होने वाला है। टीम के 2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी रशर ने पूरा गेम संभाल लिया और एफएक्स लीड को भी घुटनों पे लेके आगे। ये है टीम आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स के 8 एलिमिनेशंस। देखिए इसीलिए बोलते हैं कि जो पिलर होने चाहिए ना वो कम से कम 4 होने चाहिए, तभी आपकी नींव मजबूत होती है। एक पिलर गिरा था माफिया, लेकिन बाकी जिस तरीके से तीनों ने संभाला, स्पेशली डिलीट और शैंकी ने, मानना पड़ेगा काफी बढ़िया खेले थे। एस्टिक के भी वहाँ पे अप्रोच बहुत बढ़िया थे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे देखना होगा कि जो हमारा बीमा शक्ति स्ट्रिप का एरिया वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे फिलहाल स्कल ई स्पोर्ट्स वो एक एलिमिनेशन निकाले बैठे हैं। आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स वो एलिमिनेशन हंगरी भी है, उनको जीत की भूख भी है और इस भूख को मिटाना नामुमकिन है। देखिए मैं हमेशा मानता हूं कि जो जर्नी होती है ना वो ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप चैंपियन बनकर आप सेटल हो गए तो बात बनती नहीं है। जो विजेता है वो वही कहलाता है जो हार ना माने और हर एक चैंपियनशिप को जीतने की पूरी कोशिश करे। पिछली बार दोनों मुड में चैंपियन बने थे आईक्यू टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स, लेकिन वापसी फिर से कर रहे हैं, किसी भी टीम को डीथ्रोन नहीं करने देना चाहते। एंड वी विल सी कि क्या ऐसा होगा। देखिए प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैंस होप्स, लोगों की आशा है उनके ऊपर कि वो जीतेंगे, बट लेट्स सी कि क्या होगा। इस टाइम काफी सारी टीमें जो हैं वो थोड़ा दिक्कत दे रही हैं। यहाँ पे चैंपियन बनने की होड़ लगी हुई है। हम देख पा रहे हैं मैप को, मिनी मैप में हम देख सकते हैं कि जोन शिफ्ट हो चुका है, पीक की तरफ जोन जाता हुआ नजर आ रहा है। राइज ई स्पोर्ट्स वो अभी कटुल इस्टिवा के अराउंड जो है रोटेट कर रहे हैं फ्रॉम द एजेस एंड जोन के भीतर जा रहे हैं। उनको गेट कीप करने के लिए स्कल ई स्पोर्ट्स जो अभी हमको बीमा शक्ति स्ट्रिप पे नजर आ रही थी वो वहां पे नजर आ रही है। एंड ये लीजिए कार्तिक के दूसरे छोर पे मास इलेक्ट्रिक पे फाइट कर रहे हैं। अभी ज्यादातर टीम जो है वो सेंटर अवॉइड कर कर एज टू एज खेलना चाह रही है और मैं हमेशा बोलता हूं कि फीफा मैक्स ई स्पोर्ट्स एक शतरंज है जहां पे आपको अपने सभी 11 अपोनेंट टीम के दिमाग को रीड करना और उनसे थोड़ा अलग सोचना है। अगर सभी टीम एज पे खेलेंगी तो एज पे क्यों ज्यादा मचेगा और वहां पे गेटकीप होने के चांसेस काफी ज्यादा है और उस टाइम पे जो टीम सर्कल के सेंटर में होगी उसको एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज लेटर ऑन टीमें क्षतिग्रस्त होकर डैमेज होकर भीतर आती हैं। राइज ई स्पोर्ट्स उनके ऊपर यहाँ पे नजरे स्कल ई स्पोर्ट्स की घेरा जा रहा है। अगर आप देखेंगे कटुल स्टिवा के अलग अलग कोनों में जाकर यहाँ पे देखिए एक खिलाड़ी उस स्टोन के पास है, एक ब्रिज के साइड में भी यहाँ पे रोटेट करना चाहेंगे और लेट्स सी क्या यहाँ पे वहां जो है वो रोक पाएंगे। ग्रुप के ऊपर शॉट लगाया था बट नॉकडाउन नहीं हुआ। अब अपने कदम पीछे हटाकर में भी लॉन्च पैड लगाकर जो है एक अलग दिशा से राइज ई स्पोर्ट्स भीतर जाएगी जोन के। रिसेंट टाइम पे आपने बहुत अच्छी चर्चा करी है जिसके बाहर जो जोन के बाहर की बैटल्स हैं लगातार समय के साथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इवन तो अगर हम बात करेंगे इसका सीधा सीधा रीजन है टैक्टिकल मार्केट्स। अगर हम बात करें इसके अलावा टीम बूस्टर्स के अंदर आपको आउट ऑफ जोन बफ मिलता है, व्हीकल्स के अंदर नाइट्रो बूस्ट आ चुका है, जोन के बाहर आपके पास सुपर मेडिकेट्स हैं जिससे आप हीलिंग कर सकते हैं। आई थिंक सो दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से मल्टीपल टीम्स अभी भी जोन के बाहर एलिमिनेशंस और फाइट्स लेना प्रेफर करती हैं। पर बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत रहूंगा आईबी की देखिए मिडल ऑफ द मैप रहने वाली टीम्स को ऑफकोर्स एडवांटेज मिलता है, इवन दो उनको ज्यादा एलिमिनेशन शुरुआत में ना मिले पर लेटर ऑन उनको सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा। पर आपने एक और चीज नोटिस करी इस छोटे से सैलून के अंदर, वो भी उन्होंने जो लूट बॉक्स की प्लेसमेंट तय करी है वो डायरेक्टली स्टेयरकेस के एकदम एंड होते ही करी है। मतलब डायरेक्टली अगर कोई टीम अप्रोचिंग करे अंदर तो वो डायरेक्टली भी अंदर ना पाए, वो उस लूट बॉक्स की वजह से या फिर उस सप्लाई क्रेट की वजह से रुक जाए वहां पे। एंड आई थिंक सो दिस इज द परफेक्ट प्ले। ये छोटे छोटे जो क्विक डिसीजंस होते हैं ये बहुत काम आते हैं। ईएमसी का डुओ स्प्लिट प्ले, 2 खिलाड़ी रॉक के ऊपर 2 खिलाड़ी एल शेप के ऊपर, ये बहुत शानदार होने वाला है। असैसिन्स आर्मी स्पोर्ट्स को सबसे बड़ा एज मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कंपाउंड, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सैलून हाउस। आई थिंक सो ये भी एक बहुत अच्छा एडिशन हुआ है रिसेंट टाइम के अंदर कि भीमा शक्ति से लेकर पीक के बीच में बिल्कुल ओपन ग्राउंड था, एक एल शेप होता था और 2-3 एल शेप होते थे जिसकी वजह से ज्यादा
कवर नहीं मिलता था, एकदम मिडल में ये लेके आना, पर्टिकुलर सैलून लेके आना, आई थिंक सो बीच में जो टीम स्टे करना चाहते हैं उनको सबसे बड़ा एज मिलता है। और इसके आप रूफ टॉप के ऊपर भी उतरते हैं टीम्स। पर अगर हम चर्चा करें इसके साथ साथ, देखिए जोन लगातार स्ट्रिंक हो रहा है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीक की तरफ ही जोन रहेगा, जहाँ पे ऐसी टीम जो EMZ है, टीम स्कली स्पोर्ट्स है या फिर राइज है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकते हैं अंदर आने के लिए। पर टीम आइको टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स में स्विफ्ट रोटेशन काटते हुए अंदर आ गए। और मैं एक और चीज नोटिस कर रहा हूँ, अभी भी यहाँ पे टीम तमिलास जोन के काफी बाहर है और अंदर आने का उनका जल्दी कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उनको भी शायद पता है, उन्होंने एवरन पेट के साथ स्काउट कर लिया है कि ऑटो बॉट्स की पोजीशन काफी इंटरेस्टिंग है। और लीजिए पीक के पास ही जोन। जी हाँ, देखिए जोन के अंदर वो जाएंगे जरूर। आई थिंक मिल पे जाना चाहेंगे, वहां से वो लॉन्च पैड सीधा लेंगे और सीधे वो ऑटो बर्ड्स के एरिया में आएंगे। जिस बालकनी हाउस में हम देख भी पा रहे हैं, एक खिलाड़ी भी ऑटो बर्ड्स के बैठे हैं, उसकी छत पर शायद वो लैंड करेंगे टीम तमिलनाडु के खिलाड़ी, और फिर वहां से वो जो है रश कर सकते हैं ऑटो बर्ड्स के ऊपर। एक अच्छा फैसला है, अच्छी आइजलिंग करी जा रही है। बट स्कल ई स्पोर्ट्स, ये हम देख रहे हैं कि भीमाशक्ति के अराउंड ही रोटेट कर रहे हैं और ज्यादा जो है यहाँ पे जो मोबिलिटी है वो रखे नहीं है, एक लोकेशन को होल्ड किए हैं। जो भी चैलेंजर वहां पे आ रहा है उसको जरूर पनिश कर रहे हैं। फ्लेक्स, स्नाइपर फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगे, बट वहां पे कोई खिलाड़ी है नहीं और बॉल को तोड़ा जा रहा है कि हो सकता है अगर कोई खिलाड़ी वहां पे हो तो वो बैक साइड से कवर लेने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही वो बॉल टूटे और कोई ना कोई टीम उनको टेक डाउन जरूर कर ले। इसे बोलते हैं सैंडविच बनाना एक्चुअली, कि आप अपने अपोनेंट टीम को एक तरीके से जो है अपने एक और अपोनेंट से इनडायरेक्टली पिटवा रहे हो। तो एक बहुत अच्छा मूव है, इसको भी टीम से यूज करती है और मजा आता है जब ऐसा किया जाता है। जब एक ट्रायंगुलर बैटल चलती है तो ये सबसे अच्छा मूव होता है कि आप कोशिश करो कि वो दो टीमें आपस में लड़ जाए और आप फायदा उठा सको। टीम तमिलनाडु, जैसा मैंने बोला था, वैसा ही हुआ और वो आगे आ चुके हैं लॉन्च पैड के इस्तेमाल के साथ। हालांकि उस घर के ऊपर नहीं गए बिकॉज शायद जोन और ज्यादा आगे आ चुका था, सीधे जोन के अंदर जाना चाह रहे हैं। टीम तमिलनाडु के ऊपर बैक साइड से स्टैब हो रहा है और ये लीजिए कौशिक 24 नॉकडाउन हो चुके हैं। योगेश स्क्रिप्ट क्या करेंगे इस टाइम? प्रेशर बहुत ज्यादा इन टीमों के ऊपर हम लोग देख पा रहे हैं। बहुत सारी टीमों और वो होल्ड कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं थोड़ा पैसिव खेलने का। ये पैसिव उनका गेम प्ले नहीं है, ये प्रेशर है तेज FFMIC 2026 स्प्रिंग का। देखिए प्रेशर अब समय के साथ बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि देखिए जोन लगातार श्रिंक हो रहा है। टीम तमिलनाडु अंदर तो आएंगे, पर अब राइज ई स्पोर्ट्स का शिकार बनेंगे। वहां पर स्क्रिप्ट को नॉक कर दिया जाएगा, स्क्रिप्ट का एलिमिनेशन तुरंत फिनिश करने का ट्राई करा जाएगा। ऑन द अदर साइड टीम तमिलनाडु के खिलाड़ी योगेश कोंशु को वापस से रिवाइव कर देंगे। TWE स्पोर्ट्स ने वो शॉट लेता, फ्लेक्स ने वो एलिमिनेशन निकालने का ट्राई करा था। राइज ई स्पोर्ट्स के प्रोडजी को कमाल का शॉट, स्काइलर की नीम जाएगी। यहाँ पे अनबू जियार को पिन पॉइंट करके रखा हुआ है। राइज वर्सेस टीम ऑटोबॉट्स, ये दोनों टीम्स के बीच में अभी भी कश्मकश जारी है। जोन लगातार आगे जाएगा, 12.5 मिनट का समय होने वाला है। 11 टीम 40 प्लेयर, इट्स वेरी क्लियर कि शॉर्टेज नहीं है खिलाड़ियों की। रिवाइव दोबारा दिया जाएगा, पर बोल्ट मेकर्स का वो स्विफ्ट प्ले अगेन। अगर हम बात करें आइको टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स रूफ टॉप पर बनी हुई है और वहां से लगातार वो शॉट्स लेने का ट्राई करेगी टीम TW का। आज का इस्लाम आगे मार्च कर रहा है, MP5 से तो दीमन ने तबाही मचा दी है। खिलाड़ियों को लगातार नॉक करते हुए जा रही है, एलिमिनेशन निकालते हुए, और जोन और बोल्ट मेकर्स का ये कड़ा प्रहार। अब देखिए काम अगर जोन ना करे, खिलाड़ी ना करे, तो ये बोल्ट मेकर कर जाएंगे काम। हीलिंग की जरूरत होने वाली है, प्रोडिजी की हेल्थ कम होने वाली है। योहान आपको नजर आएंगे हील करते हुए, TW भी चोटिल नजर आएगी। फ्लेक्स की हेल्थ कम है, वो नॉक पड़े हुए हैं, उनको बचाने की जरूरत। डीमन को नॉक करा जाएगा, योहान अपना प्ले करते हुए टाइम 590 एलिमिनेशन फिनिश करा जाएगा। 20 जोन के बाहर भाग रहे हैं। पहली बार आप देखेंगे कि खिलाड़ी जोन के अंदर नहीं जोन के बाहर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि डर का माहौल है। अब पता है कि यहां से बच के निकलना मुश्किल। लॉन्च पैड लगा दिए गए हैं, पर अभी भी हीलिंग की जरूरत होने वाली है। नेड एंड थ्रोवेल्स का प्ले करा गया है। बीट्स ने लॉन्च पैड तो मारा है, पर उस लॉन्च पैड का उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये शॉट लेने का ट्राई, उनको नॉक करने का प्रयास। 20 डिस्टेंस में चले जाएंगे, उनका पीछा करते हुए खिलाड़ी योहान उनका पीछा करेंगे, फॉलो अप लेंगे, पर उतनी देर में बीस्ट को एलिमिनेट करते जगह माफिया वो शॉट्स लेंगे। टीम आईक्यू टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स इस बार भी डबल डिजिट एलिमिनेशन निकाल चुकी है। 11 एलिमिनेशन उनके पास। राइज विद 11 पर नंबर एडवांटेज नहीं है। ये कमाल की स्ट्रेटजी आईक्यू टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स की। व्हीकल के साथ नीचे उतरेंगे और अब वो फाइनली नीचे आ चुके हैं। जोन ज्यादा दूर नहीं है, इजीली एंट्री ले सकते हैं, पर अब सबसे बड़ी गेट कीपिंग इस गेम की शुरू होने वाली है। जी हाँ, इस बार देखते हैं अनबूच यार वो क्या करने वाले हैं। अकेले बचे हुए हैं, जोन के बाहर है, जोन डैमेज दे रहा है, लेकिन सुपर मेडी का इस्तेमाल करते हुए आईक्यू टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स 12 एलिमिनेशन निकाल चुके हैं इस बार। 4 मैन स्ट्रॉन्ग एंड एज पे पहले के करेंगे आईक्यू स्पोर्ट्स को। चारों खिलाड़ियों की देखिए 5 पावर एक ही खिलाड़ी के ऊपर, और ये लीजिए प्रेशर डालने की कोशिश।
नॉकडाउन किया, एलिमिनेशन कंफर्म वहां पे किया जाएगा। ब्रांड वो आगे जा रहे हैं, मेज में होने वाले ब्रांड, लेकिन आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स जोन के बाहर जाएंगे। उनको एलिमिनेशन चाहिए, वो एक एक एलिमिनेशन को यहाँ पे जो है लेना चाहते हैं। विशाल, कार्तिक सामने, शैंकी और डिलीट एक दूसरे का इंतजार करते हुए यूनाइट हुए। कॉल का यहाँ पे इंतजार है, कब चार्ज करना है। चारों खिलाड़ी एक्चुअली अभी तक जीवित होने वाले हैं। ऑटोबॉट एलिमिनेट हो गए। आईक्यू ई स्पोर्ट्स वर्सेस आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स। नाम जरूर सिमिलर है, लेकिन देखिए एक तरफ है अंडरगॉड, दूसरी तरफ होने वाले आईक्यू टीजी, जिन्होंने अपना नाम ऑलरेडी बनाया हुआ है। दे आर दी बेस्ट, एंड वो बेस्ट क्यों है प्रूव करना चाहते हैं। बोल्ट मेकर का इस्तेमाल किया गया है, प्रेशर डाला जा रहा है, बोल्ट मेकर से थंडर स्ट्राइकिंग हो रही है। एंड क्या यहाँ पे जो है डैमेज आएगा? फिलहाल के लिए यहाँ पे लीजिए क्रियोमाइट का भी इस्तेमाल किया गया। डिलीट तो पीछे है, जोन आगे आ रहा है। डिलीट वो क्या करेंगे? एस्टेक का ग्रेनेड गया और ग्रेनेड टॉस होकर बिल्कुल सटीक गया था। ग्रेनेड फटा, खिलाड़ी Wow. गिरे, एक और ग्रेनेड और फिर से धमाका होगा। वॉल का क्लस्टर बनाया गया, ब्रांड फिर से गिरेंगे। एस्टेक की परफेक्ट नेटिंग, कैलकुलेशन ऑन पॉइंट होने वाला है। और ये नीचे एलिमिनेशन किया गया आईक्यू ई स्पोर्ट्स का। योगेश वो भी धराशायी हो जाएंगे। शैंकी एलिमिनेशन की यहाँ पे बाढ़ लगाते हुए आईक्यू टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स 18 एलिमिनेशन निकाल चुके हैं। माफिया नॉक हुए, रिवाइव करना होगा। परमानेंट कवर था वहां पे वेहिकल का, बढ़िया वहां पे रिवाइव मिला है। कीवा का इस्तेमाल किया एंड ये लीजिए 3 ही टीमें बची है। आईक्यू ई स्पोर्ट्स वर्सेस केएस द नाइट्स एंड सिसरामी। दिस इज द फाइनल बैटल, दिस इज द मोमेंट जब प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। चार्ज करते हुए डिलीट और शैंकी एंड हियर वी गो। क्रियोमाइट का इस्तेमाल किया, डिलीट नॉकडाउन हुए। शैंकी अब आगे जाना होगा। यहाँ पे द नाइट्स वो अपने इंस्पिरेशन को इस टाइम मार दे सकते हैं। दे कैन बी द किंग स्लेयर। 3 खिलाड़ी 3 वर्सेस 4 का सिचुएशन है। शैंकी वो अपने कदम पीछे हटा रहे हैं और ये लीजिए जोन के भीतर जाना होगा। क्या करने वाले हैं? क्या वो सीधा चार्ज करेंगे? शैंकी वो सीधे एनिमी टेरिटरी के अंदर घुस चुके हैं और घुस के बाहर भी आ गए। थ्रोएबल फेंके जा रहे हैं। माफिया ने फ्रीज का इस्तेमाल किया है, स्पीड स्लो करना चाहते हैं। वेदांत ने रीपोजिशनिंग करी और नॉकडाउन किया शैंकी को, लेकिन एस्टेक सही मौके पे आज के रिवाइव करने की कोशिश। एंड राइट नाउ एस्टेक उनके ऊपर प्रेशर, पूरी टीम का घेरा बनाया जा रहा है। शैंकी नॉक हो चुके हैं एंड अब सब कुछ एस्टेक के ऊपर, वो भीतर है, घेरा गया। चारों के चारों खिलाड़ी आए एंड राइट नाउ the Knights become the Kingslayer and got the booyah of the game. दूसरा बूया जाएगा द नाइट्स को एंड उन्होंने उस आखिरी बैटल में दिखा दिया